नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आप सभी के समक्ष हूँ अपने YouTube चैनल द राइजिंग जेट स्टार पर। और आपसे फिर से एक बार निवेदन कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि यही हमारे लिए सांत्वना होगी और हमें ये पता चलेगा कि आप हमसे जुड़े हुए। दोस्तों, आज मैं बेसिकली आपके साथ कुछ अपनी पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करने के लिए आया हूँ। जैसा समाज अपना परिवर्तित हो रहा है, चाहे वो हम सभ्यता की बात करें, संस्कृति की बात करें या हमारी परंपराओं की बात करें, हमारा देश पिछले 10 सालों में जितनी तेज़ी से ग्रो किया है, जितनी तरीके से आगे बढ़ा हुआ है, उतनी ही ज़्यादा हमारी सभ्यताएं और संस्कृति का ह्रास हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। आज मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको हम बोलते हैं सरकारी कर्मचारी, जो देश के हित में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और उन्हें पारितोषिक स्वरूप उन्हें सैलरी दी जाती है। लेकिन दोस्तों, आने वाले बीते इन 10 साल में इनकी हालत बहुत बुरी हो गई है। इनकी ही नहीं बल्कि हमारे देश के युवाओं की भी हालत बहुत बुरी हो गई है। सोचने और समझने की ये बात है कि हम जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक आप आंतरिक रूप से किसी चीज़ों को जानेंगे नहीं, आपको उसकी हकीकत का पता नहीं चलेगा। कैसे? मैं सरकारी लोगों का मुद्दा लेता हूँ कि 2005 के बाद से लोगों की पेंशन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया सरकारी नौकरियों में। यानी 2005 के बाद से जिन युवाओं को नौकरी मिली होगी, वो युवा डेली बेसिस पे काम करते हुए पाए जाते हैं। कहने के लिए तो वो सरकारी हैं, लेकिन वो एक प्राइवेट से भी खराब है। इसलिए खराब है कि पेंशन क्या है? पेंशन उनका वो अधिकार है कि जिस दिन वो 62 साल 60 साल की नौकरी के बाद रिटायर होते हैं, तो उसके बाद से जो उनके द्वारा किया गया कार्य है, उसका वो प्रोत्साहन राशि होता है कि वे अपनी जीविका को चला सकें। लेकिन पेंशन का मुद्दा जब खत्म हो गया, तो अब वो क्या है? एक डेली वेजेस कर्मचारी से भी बदतर उनकी जिंदगी है, क्योंकि अपने 60 साल वो देंगे और 60 साल के बाद आखिर वो क्या करेंगे? किसके भरोसे बैठेंगे? ये बहुत सोचने वाला मुद्दा है, जिसकी लड़ाई वे लड़ रहे हैं और पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहते हैं। लेकिन आने वाले युवाओं को भी इस पर विचार करना होगा कि अगर वे सरकारी नौकरी के पीछे पड़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए उनका साथ देना होगा। अब आज का युवा प्राइवेट नौकरी की तरफ भाग रहा है, वो अपने लिए इतनी अर्निंग कर ले रहा है, जिंदगी भर बैठ कर खाएगा। लेकिन उस युवा के बारे में सोचिए जो बेचारा दिन रात तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है सरकारी नौकरी के लिए, और एक दिन नौकरी नहीं मिलती है तो क्या होता है? लेकिन आज हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो सरकारी नौकरी में वे अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश की सरकारें जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती। उन्हें दिखाना पड़ेगा। और यही माहौल पिछले 10 साल के बाद ऐसा क्रिएट हुआ है कि लोगों को सड़क पर उतर कर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। अगर लड़ना पड़ रहा है, उस लड़ाई में हम सभी को भागीदार होना पड़ेगा। क्या देश की सरकारें यही करना चाहती हैं कि युवाओं को क्रांतिकारी बनाना चाहती हैं? अरे, देश को आज़ाद कराने के लिए तमाम क्रांतिकारी शहीद हो गए हैं। अब दुनिया में क्रांतिकारी की ज़रूरत नहीं है, देश को तरक्की करने वाले लोगों की ज़रूरत है। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो क्रांतिकारी बन रहे हैं। अपने हक के लिए, जो उनका वास्तविक हक है, उसके लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा है। और ऐसी भ्रष्ट सरकारों को रहने से कोई फायदा नहीं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली ये सरकारें हैं, क्योंकि ये सरकार टोटल कमीशन पर टिकी हुई है। हर काम में कमीशन लेती है, जिसके कारण आम आदमी को परेशानी झेलनी पड़ती है। वो कमीशन लेते हैं, ठेकेदार उस काम को कमज़ोर करते हैं। नतीजा ये होता है कि जो काम कराया जाता है वो लंबे समय तक नहीं चलता और उसका बोझ फिर टैक्स पेइयों पर पड़ता है। और ये टैक्स पेई हैं कौन? जो सरकार में काम करने वाले हैं, वो लोग हैं टैक्स पेई। लेकिन निरंतर इनके साथ भी शोषण होता जा रहा है और इनकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। अब आप सोचिए कि आखिर ये सरकारें जो इनके नुमाइंदे हैं, इनका काम करते हैं, उनके साथ कितना बुरा कर रहे हैं। दोस्तों, आज मेरा मेन मुद्दा यही था कि उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊं जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए लोग लड़ रहे हैं, और वास्तव में उनकी लड़ाई में हमें शरीक होना पड़ेगा, भले ही हम सरकारी कर्मचारी हों या न हों। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो सरकारी नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और एक अच्छी सरकार का निर्माण हो।
दोबारा फिर मैं आपसे मिलूंगा अपने इसी चैनल पर कुछ नए बातों के साथ। नमस्कार।